हेलो, वेलकम। इस स्ट्रेटजी में मैं आपको सेल कॉल ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। आपको कब कॉल को सेल करना चाहिए और कब एग्ज़िट हो जाना चाहिए उससे। ये इसके फीचर्स हैं सेल कॉल ऑप्शंस के। जब आपका आउटलुक बेयरिश हो या न्यूट्रल हो, आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट या इंडेक्सेस या स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे, उसमें वोलेटिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जा रहे, तो आपका आउटलुक न्यूट्रल हो जाता है। मींस 4-5 दिन इंडेक्स ऐसे खड़ा रहेगा या एक हफ्ता ऐसे इंडेक्स यहीं रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा, या आपका आउटलुक बेरिश हो जाता है, तो आपको कॉल ऑप्शन सेल करनी चाहिए। तो हमेशा OTM की प्रेफर करनी चाहिए कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए, क्योंकि एट द मनी ऑप्शन जो सेल करोगे तो उसमें थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो हमेशा थोड़ा OTM कॉल ऑप्शंस को सेल करना चाहिए। और दूसरा, ये हेजिंग के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो आपने कॉल सेल कर दी है, तो थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे जाएंगे तो कॉल से प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर आपके पास कोई फ्यूचर पड़ा हुआ है तो उसको हेज किया हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट तो हमारा कॉल निकाल देगी। या फिर आपका स्टॉक्स नहीं है आपके पास, शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं इंडेक्स के ऊपर या स्टॉक्स के ऊपर, तब भी ये यूज़ हो सकती है। तो अभी को पर्टिकुलर प्राइस पे आपको शॉर्ट सेलिंग मिल जाएगी। आपको OTM कॉल ऑप्शन सेल करने का मीनिंग है। तो इसमें मैक्सिमम जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। मींस ऊपर चला जाए तो आपको लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट पोटेंशियल आपको प्रीमियम पॉकेट में आता है, आपके क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में जब आप सेल करते हो। और इसका ब्रेक इवन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम होता है। और कौन सी ऑप्शन सेल करनी है आपको, डेल्टा और थीटा बताएगा। थीटा आपको बताएगा टाइम डिके। जनरली आफ्टर 15 ये प्रेफर की जाती है कॉल सेलिंग। और डेल्टा बता देगा अगर ऊपर को चला जाएगा कितना उसी टाइम, तो आपको कितना लॉस हो जाएगा। तो इसके आगे फीचर देखिए, वो डायग्राम पे फोकस करते हैं। इसमें आप मतलब मान लो निफ्टी की सेल की है कॉल ऑप्शन, तो 8000 की। तो अगर आपको 8000 क्रॉस कर गया तो आपको ये कॉल बाय करनी पड़ेगी अपने आप, नहीं तो एक्सचेंज बाय कर देगा अपने आप। तो इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर 8000 के ऊपर चला गया। प्रॉफिट आपको वही आएगा जो आपका प्रीमियम होगा इसका। 100 रुपीज़ पे आपने बेची है तो 7500 रुपीज़ आपके आ जाएंगे। और ऊपर का ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो उसका ऐड कर लीजिए प्रीमियम। तो 8100 तक आप सेफ़ हैं इसमें। एट द एक्सपायरी अगर वो पहले ही चला गया है 850 या 8300, तो आपको उसी टाइम लॉस हो जाएगा। और अगर एट द एक्सपायरी वो 8100 के नीचे रह जाता है, 8000 के नीचे रह जाता है, तो आपको एक्सपायर जो है हो जाएगी ऑप्शन, और बाय जीरो पे हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑप्शंस। अगर 7900 7800 है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे बाय हो जाती है, उसका कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता। तो ये एक पॉइंट होता है, लोग कंफ्यूज करता है भी जीरो पे वर्थलेस हो रही है तो वो बाय होएगी तो प्रीमियम लगेगा। तो उसमें प्रीमियम तो नहीं लगता, अगर बहुत नीचे हो तो एक्सपायर होने दो अपने आप ऑप्शंस को। अगर बहुत क्लोज है तो आप 80% आपने अगर प्रॉफिट कमा लिया है, मान लो 70% प्रॉफिट आपने ले लिया है, तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हो। अगर ऊपर जाता है 8100 के तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा इसमें। तो ये ग्रीक्स वगैरह हैं। नेगेटिव डेल्टा है आपका, गैमा भी नेगेटिव है। ऊपर को प्राइस चला जाएगा तो आपके लिए बहुत अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो गैमा भी इसमें नेगेटिव है, थीटा पॉजिटिव है। जितने दिन कॉल वहीं खड़ी रहेगी, निफ्टी वहीं खड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे ये इसका टाइम डिके का इफेक्ट आता रहेगा। वेगा वॉलेटिलिटी ज़्यादा आएगी, प्राइस बढ़ेगा, आपको लॉस में
बुक करना पड़ेगा। आपने 100 रुपये की भी की है, उस टाइम 13 इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी थी, 14 थी, और बढ़ के 15 या 16 हो गई है, तो आपको प्राइस बढ़ गया है, तब भी आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखा सकती है ये कॉल ऑप्शन। हालांकि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट थीटा और डेल्टा का ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। रो इसमें इंटरेस्ट रेट अप होगा, प्राइस अप होगा, तब भी आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पे कॉल बेची हुई है। तो इसमें आप ध्यान देने वाली यही बात है, अगर आपने सेल की है तो इट इज़ ए शॉर्ट सेलिंग स्टॉक टाइप कॉन्सेप्ट, तो आपको बाय करनी ही पड़ेगी आपको ऑप्शंस, नहीं तो एक्सचेंज ऑटोमेटिक बाय करता है। तो आप क्या कर सकते हो, 15 के बाद आप सेलिंग कर सकते हो OTM मनी। आपको लगता है अब 400 पॉइंट 500 पॉइंट भाग गया है कोई इंडेक्स या स्टॉक्स, तो आप सेलेक्ट कर दो OTM 300 पॉइंट आगे की, जहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड लगा सकते हो लॉस को बचाने के लिए। अगर आप बेरिश आउटलुक है, सेफ स्ट्रेटजी है, बाय पुट कर सकते हो आप। अगर आपका 90-70% ड्रॉप हो गया प्राइस, तब आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप साइड मूवमेंट एकदम से कोई न्यूज़ आ जाती है, तब भी आपको कॉल ऑप्शन में लॉस हो सकता है, आपका कम प्रीमियम आपको मिले। तो 70 to 90%, 95% आप, अगर आपका वैल्यू डाउन हो गई है कॉल की नीचे आने पे, तो आप उसको बाय बैक कर लीजिए, तो ये ज़्यादा थोड़ा बेनिफिट रहता है। नहीं तो कई बार बाज़ार ऊपर की तरफ भाग जाता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी क्रॉस कर जाता है, तो आपका लॉस हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी